हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो चैप्टर सबसे पहले बता दूं कौन सा चल रहा था। वो चल रहा था आप लोग का एंगल्स का, ठीक है। तो उसमें जितने भी जो क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो पहले आते हैं हम लोग चैप्टर पे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैप्टर, यहाँ पे आप लोग को कौन सा हो जाएगा। तो ये चैप्टर आप लोग का हो जाएगा एंगल्स का, है ना। तो ये एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट का चैप्टर आप लोग का चल रहा था, ठीक है। तो एंगल्स निकालना हम लोग सीख रहे थे। उसमें जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसमें लगभग जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, कहाँ तक कंप्लीट हो गया उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर हो जाएगा एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, जिसमें हम सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का देख सकते हो, ये है एक्सरसाइज जो कि 13 का ए एक्सरसाइज है। और इसमें जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है, वो क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है 3rd नंबर तक। 3rd नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आज के क्लास में हम आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, इस क्वेश्चन को आप लोग समझना। इसमें आपसे कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच, मतलब इस फिगर को देखना है, इस फिगर के अनुसार ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो फिगर दिया गया है उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ओ बी में इंटीरियर एंगल इसके अंदर कौन हो जाएगा। अगर हम लोग इंटीरियर को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ओ बी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ से ए ओ और यहाँ पे बी आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में हमसे पूछ रहा है कि इसमें इंटीरियर कौन सा पॉइंट होगा। अगर इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट हमें दिख रहा है, एक इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ दो ही ऐसे पॉइंट है जहाँ जो हमें इंटीरियर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसके लिए लिखेंगे पॉइंट Q एंड पॉइंट S आर इंटीरियर, ठीक है। पॉइंट Q और पॉइंट S जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप देखो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आर इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी में आपसे कह रहा है कि एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सटीरियर की बात करें तो ये जो आपका ड्रॉ किया गया है, इससे क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, एक्सटीरियर होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके बाहर हम देख रहे हैं कौन कौन से पॉइंट मिल रहा है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे P मिल रहा है, और भी कोई पॉइंट है क्या। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और कोई पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, तो सिर्फ हमें दिखाई दिया P, जो कि क्या है, एक्सटीरियर है, इस वाले ड्राइंग से बाहर है, ठीक है। इस वाले फिगर से क्या है, बाहर है। मतलब क्या, सिर्फ आपको एक्सटीरियर में कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि लाई ऑन एंगल ए ओ बी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ए ओ बी है ना, उसके लाइन में कौन सा आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें ए ओ बी में, तो यहाँ से अगर ए से लेकर ओ तक देखें तो इस लाइन में हमें यहाँ एन पे दिखेगा एक पॉइंट। ए से ओ तक जाने पे हमें एक पॉइंट दिखा, उस लाइन में एक पॉइंट दिखा एन, ठीक है। उसी तरह ओ से बी के तरफ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ भी हमने देखा एक लाइन है, सॉरी एक पॉइंट हमें टी दिखा, ठीक है। ओ से बी तक के कौन सा पॉइंट है, टी है। मतलब दो पॉइंट हमें दिखा जो कि ए ओ बी पर है। एक आपका दिखेगा यहाँ पे एन और दूसरा क्या है, टी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन एंड टी लिख देंगे, ठीक है। एक पॉइंट आपको एन दिख रहा होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, टी है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। इंटीरियर पॉइंट पूछा है तो ये आपका जो फिगर है इसके अंदर होना चाहिए, एक्सटीरियर पॉइंट पूछेगा तो फिगर के बाहर होना चाहिए, और उसके लाइन पे पूछेगा तो उसके लाइन पे कोई पॉइंट होगा उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, चलो इसको देख ले रहे हैं। तो इसमें आप लोग समझना, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सी द adjacent figure and the state which of the following statement are true and the which are false। आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ AOC। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एंगल AOC के, AOC जो एंगल है उसके बीच में, उसके इंटीरियर में पॉइंट C है। अगर पॉइंट C की अगर बात करें, यहाँ पे आपका A हो जाएगा, ये O होगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा कि AOC, अगर हम AOC की बात करें तो हमें कहां से कहां तक मिल रहा है, तो एक A इधर से O के पास आ रहा है और C यहाँ पे जा रहा है। क्या AOC के इंटीरियर है C पॉइंट? तो ऐसा तो नहीं है ना, सॉरी, AOC के इंटीरियर में तो C पॉइंट नहीं है, उसके लाइन पे है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, उसके इंटीरियर में नहीं है। इसलिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या, ये बात क्या है, फॉल्स है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड नंबर देखिए। तो इसमें कह रहा है कि पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD। C जो है ना AOD के इंटीरियर में है। तो यहाँ पे आप देखो ये A है, O है, उसके बाद B है, और C के बारे में बोला कि AOD के इंटीरियर है। तो A से हम O की तरफ आए और O से जब D की तरफ गए तो हमें पता ये चला कि AOD के बीच में हमें C दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, C जो है वो इंटीरियर है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, C जो है ना वो क्या है, इंटीरियर है AOD के। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि पॉइंट D इज इन द इंटीरियर ऑफ AOC। पॉइंट D जो है ना AOC के इंटीरियर में है। अब AOC हम देख रहे हैं कि AOC के इंटीरियर में तो नहीं आ रहा है, AOC तो यहाँ पे है, इन दोनों के अंदर तो ये है नहीं। कौन सा पॉइंट, पॉइंट D, पॉइंट D तो बाहर है। तो इसलिए इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि उसके इंटीरियर में ना हो करके क्या है, एक्सटीरियर में है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ये फॉल्स है। क्लियर है? आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या रहा है, क्या, पॉइंट B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD। एंगल AOD के एक्सटीरियर में B है। तो हम अगर AOD की बात करें तो आप देख सकते हो A से O की तरफ आने के बाद O से D की तरफ जब जा रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि B जो है वो क्या है, एक्सटीरियर में है। B पॉइंट कहाँ पे, एक्सटीरियर है, बाहर है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो बात सही है, मतलब कि B एक्सटीरियर है तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रही है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉइंट C लाइज ऑन एंगल AOB। पॉइंट C जो है ना एंगल AOB के ऊपर है। तो अगर हम AOB की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। AOB की बात करें तो क्या AOB के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट है, AOB जो लाइन है
उसमें कहीं भी पॉइंट है जिस पर सी है, तो ऐसा तो कहीं नहीं है। ए ओ बी के तो ये इंटीरियर में आपको दिख रहा होगा, तो ए ओ बी के इंटीरियर में है, उसके ऊपर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये आप लोग का था 5 नंबर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, चलो इसको भी हम लोग देख ले। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, तो इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर, मतलब आपसे कह रहा है कि ये जो एंगल दिया गया, जैसे एंगल 1 है उसका नेम लिखना है। ठीक है, तो कैसे नाम लिखेंगे बताते हैं। यहाँ पे आप ये फिगर देखो, ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। उस तरह से यहाँ पे क्रॉस किया गया है, एक लाइन इंटरसेक्ट किया गया है। उसके बाद आपका ये जो फिगर बनाया गया है, ये है ए और ये है बी। उसके बाद दूसरा लाइन है जो कि सी है और ये डी है। इस दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ई और एफ जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम पी दिया है और ये वाले इंटरसेक्ट को क्यू कर दिया है। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि ये जो एंगल 1 है उसका आपको नाम बताना है कि ये एंगल 1 इसको लिखेंगे कैसे। तो अगर एंगल 1 की हम लोग बात करें तो एंगल 1 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारा जो लाइन जा रहा है ई से लेकर के पी के तरफ जा रहा है और पी से लेकर के बी के तरफ जा रहा है, मतलब ई पी बी लिख सकते हैं इसको। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पी बी लिखेंगे। तो एंगल 1 जहां पे है उसको हम लोग लिखेंगे ई पी, और क्या लिखेंगे, ई पी बी लिखेंगे। ठीक है, एंगल 1 है जहां पे उसको क्या लिखेंगे, ई पी बी लिखेंगे। चाहे बी पी ई भी लिख सकते हैं, यहाँ या तो ई से शुरू कर सकते हैं या बी से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में ई पी बी भी लिख सकते हैं और इसी को बी पी ई भी लिख सकते हैं। एंगल सिर्फ कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो एंगल पी जो है वो बीच में है, तो वहां पे भी, यहाँ पे भी हमने बीच में ही डाल दिया। क्लियर है। उसी तरह एंगल 2 के बारे में लिखना है। अगर एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 हमारा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एंगल 2 को ड्रॉ किया गया है। अगर एंगल 2 की बात करें तो ये किस किस एंगल के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, एंगल सी के तरफ से एक लाइन जा रहा है क्यू के पास और क्यू से एक लाइन जा रहा है इधर ई के तरफ, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सी क्यू ई भी लिख सकते हैं। इसके बारे में अगर लिखना होगा एंगल 2 के बारे में तो क्या लिखेंगे, सी क्यू ई लिखेंगे, सी क्यू ई लिखेंगे। ठीक है, और अगर एंगल लिखना होगा तो और क्या लिख सकते हैं, तो सी क्यू ई लिखेंगे। उसके अलावा भी इसके लिख सकते हैं ई क्यू और क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हमको लिखना भी होगा तो ई क्यू सी भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, तो एंगल 3 के बारे में कह रहा है। एंगल 3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एंगल 3 जो है कहाँ से बन रहा है, इसका एंगल डी के तरफ से क्यू आया और क्यू के तरफ से एफ गया, मतलब डी क्यू एफ लिख सकते हैं। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे डी क्यू एफ लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, तो एफ के तरफ से भी जा सकते हैं, एफ क्यू और डी भी लिख सकते हैं, डी क्यू एफ भी लिख सकते हैं इसको, और एफ क्यू और डी भी लिख सकते हैं। तो एफ क्यू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में यही लिखना था जो कि हम लिख करके आप लोगों को बता चुके हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम, इसमें आपको इसका नाम ही लिखना था। ठीक है, तो ये नाम हमने सबको लिख दिया। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आप लोग का 13 का ए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसका कुछ थ्योरी बताएंगे, फिर 13 का बी स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो।
ओके बाय, थैंक यू।